लालची दूधवाला। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक हरियाले और खूबसूरत गांव का नाम था हरियापुर। गांव के चारों ओर घने आम के पेड़, सरसों के खेत और मिट्टी की पगडंडियां थीं। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज पूरे गांव को जगा देती थी। इस गांव में मोहन नाम का एक दूधवाला रहता था। मोहन के पास 2 मजबूत गायें थीं, जिनका दूध बहुत स्वादिष्ट और गाढ़ा था। गांव के लोग उसके दूध की बड़ी तारीफ करते थे। हर सुबह मोहन अपनी लकड़ी की गाड़ी में दूध भरकर पास के कस्बों और गांवों में बेचने निकलता। उसकी ईमानदारी की भी लोग मिसाल देते थे। लेकिन वक्त के साथ उसके मन में धीरे धीरे लालच की चिंगारी जलने लगी। शुरुआत में मोहन को अपने काम से संतोष था। गायों का दूध बिककर जो पैसा मिलता, उससे उसका घर ठीक से चल जाता। पर जब उसने देखा कि कस्बे के दूसरे दूधवाले झूठ बोलकर ज्यादा कमाई कर रहे हैं, तो उसके मन में बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगा कि वह भी अगर थोड़ा चालाकी करे तो ज्यादा पैसा कमा सकता है। गांव में दूध की मांग बढ़ती जा रही थी। लोग बिना मोलभाव किए दूध खरीद लेते थे। मोहन हर बार सोचता कि बस आज का दिन ईमानदारी से निकालूं, पर अगले दिन वही लालच उसके मन में उभर आता। उसे लगता, अगर दूध में पानी मिला दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुनाफा भी बढ़ जाएगा। एक सुबह जब वह गायों का दूध दूह रहा था, उसकी नजर पास रखी पानी की बाल्टी पर पड़ी। उसने अपने आप से कहा, अगर थोड़ा पानी डाल दूं तो कौन देखेगा। उसके दिल में डर और लालच की लड़ाई होने लगी। डर कहता, गलत है, पर लालच फुसफुसाता, कोई नहीं पकड़ेगा। आखिरकार लालच ने जीत हासिल की। उसने धीरे धीरे दूध में थोड़ा पानी मिलाया और उसे बेचने चला गया। गांव वालों ने दूध खरीदा। स्वाद में थोड़ा फर्क था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस दिन मोहन ने देखा कि कम दूध से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। पहली सफलता ने मोहन का मन और बिगाड़ दिया। अगले दिन उसने थोड़ा और पानी मिलाया। अब उसका फायदा पहले से दुगना हो गया। वह सोचने लगा, यह तो बहुत आसान है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान रहने लगी। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। रोज सुबह वह पेड़ के नीचे अपना बड़ा दूध का ड्रम रखता और बैंगनी बोतल से पानी मिलाता। आसपास से गुजरने वाले लोग सोचते कि वह दूध साफ कर रहा है। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वह चोरी कर रहा है। गांव के बच्चे जब खेलते खेलते उसके पास से गुजरते, तो मोहन उन्हें हंसकर टॉफी देता ताकि वे कुछ न देखें। उसकी चालाकी बढ़ती जा रही थी, पर मन के किसी कोने में उसे अपनी गलती का एहसास भी होता। रात को सोते समय उसका दिल उसे बार बार टोका करता। एक दिन गांव के किसान रमेश ने देखा कि दूध उबालने पर मलाई बहुत कम निकल रही है। उसकी पत्नी ने भी शिकायत की कि दूध पहले जैसा गाया नहीं रहा। रमेश को शक हुआ कि मोहन दूध में कुछ मिला रहा है। रमेश ने सोचा कि अगर सीधे पूछेगा तो मोहन साफ इनकार कर देगा। इसलिए उसने योजना बनाई कि वह उसकी हरकतों पर नजर रखेगा। अगले दिन सुबह सुबह वह चुपके से मोहन के घर के पास पहुंच गया। मोहन हमेशा की तरह पेड़ के नीचे दूध का ड्रम लेकर खड़ा था। उसने चारों ओर देखा कि कोई तो नहीं देख रहा। फिर बैंगनी बोतल से धीरे धीरे पानी डालने लगा। रमेश ने यह सब साफ देखा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रमेश ने तय किया कि वह इस काम को अकेले उजागर नहीं करेगा। उसने गांव के मुखिया और कुछ भरोसेमंद लोगों को अगले दिन बुलाया। उसने कहा, हम सबको खुद अपनी आंखों से देखना होगा कि मोहन क्या कर रहा है। अगली सुबह सब लोग पेड़ के पीछे छुप गए। मोहन को कुछ पता नहीं था। वह मुस्कुराते हुए दूध में पानी डाल रहा था। उसकी चालाकी देखकर सबका खून खौल उठा। तभी मुखिया ने जोर से कहा, मोहन, रुक जाओ। मोहन चौंक गया। उसके हाथ से बोतल गिर गई और पानी जमीन पर फैल गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। गांव वाले गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगे। वह समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, मोहन, क्या यही तुम्हारी ईमानदारी है? तुम बच्चों को पतला दूध पिला रहे हो। सब लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। औरतें दुखी थीं कि उनके छोटे बच्चे दूषित दूध पी रहे थे। मोहन हकलाते हुए बोला, भाइयों, मेरी मजबूरी थी। घर का खर्चा बढ़ गया था, लेकिन गांव वाले उसकी बातों में नहीं आए। रमेश ने सबके सामने बताया कि वह कई दिनों से मोहन की चाल देख रहा था। गांव के बच्चे भी रोने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, मोहन, पैसे की लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया। क्या तुमने सोचा कि बीमार पड़ने पर इन बच्चों का क्या होगा? मोहन शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। मोहन की पत्नी भी भीड़ में आ गई। उसने रोते हुए कहा, मैंने कई बार कहा था कि गलत काम मत करो,
पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उसकी आंखों के आंसू देख मोहन का दिल टूट गया। मुखिया ने सभा बुलाकर फैसला किया। उन्होंने कहा, मोहन को अगले 1 महीने तक दूध बेचने की अनुमति नहीं होगी और इस पूरे महीने उसे सभी गांव वालों को मुफ्त में शुद्ध दूध देना होगा। यह सुनकर मोहन का चेहरा उतर गया। मोहन ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी। उसने कहा, मैं वादा करता हूं कि अब कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। कृपया मुझे सुधारने का मौका दीजिए। गांव वाले बोले, अगर तुम सच्चाई से काम करोगे तो हम फिर भरोसा करेंगे। अगले दिन से मोहन ने नई शुरुआत की। उसने अपनी गायों की अच्छी देखभाल शुरू कर दी। सुबह सुबह उठकर खुद दूध दूहता और बिना मिलावट का दूध बेचता। गांव वाले शुरू में शंका करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका भरोसा लौटने लगा। मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी गाय अब पहले से ज्यादा दूध देने लगीं। लोग कहते, देखो ईमानदारी का असर कैसा होता है। अब गांव के बच्चे फिर से खुशी खुशी उसका दूध पीने लगे। अब मोहन को समझ आ गया कि मेहनत से कमाया पैसा भले थोड़ा हो, पर उसका स्वाद मीठा होता है। रात को उसे चैन की नींद आने लगी। पहले की तरह डरावने सपने अब नहीं आते थे। एक दिन रमेश ने मोहन से कहा, अब तुम सच में ईमानदार दूध वाले हो गए हो। हमें तुम पर गर्व है। यह सुनकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रमेश को धन्यवाद दिया कि उसने समय रहते सच दिखाया। मोहन अब बच्चों को कहानियां सुनाता। वह बताता कि कैसे लालच इंसान की बुद्धि को अंधा कर देता है। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और उससे सीख लेते। गांव के मुखिया ने भी मोहन की तारीफ की। उन्होंने सभा में कहा, गलती इंसान से ही होती है, पर उसे सुधारने की ताकत सबसे बड़ी जीत है। सब लोग ताली बजाने लगे। धीरे धीरे मोहन का नाम आसपास के गांवों में फैल गया। लोग कहते, यह वही दूधवाला है जिसने अपनी गलती सुधारी। उसका शुद्ध दूध शहर तक जाने लगा। उसकी कमाई पहले से भी ज्यादा हो गई, मगर अब सब ईमानदारी से। मोहन की पत्नी अब गर्व से कहती, मेरे पति सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। उनके घर में अब खुशियां लौट आईं। बच्चे भी पढ़ाई में मन लगाने लगे। मोहन अक्सर सोचता कि अगर उसने समय पर अपनी गलती नहीं सुधारी होती तो उसका नाम बदनाम हो जाता। लोग उसके दूध को हाथ तक नहीं लगाते। यह सोचकर उसका दिल कांप उठता। गांव में जब भी किसी को ईमानदारी पर भाषण देना होता तो वे मोहन की कहानी जरूर सुनाते। यह कहानी अब बच्चों के लिए सीख बन गई थी। हर कोई कहता, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। एक दिन कस्बे से एक व्यापारी गांव में आया। उसने मोहन का दूध पिया और इतना खुश हुआ कि उसने उसे शहर में सप्लाई का बड़ा ऑर्डर दे दिया। यह सब मोहन की ईमानदारी का फल था। मोहन ने सोचा कि यह मौका मेहनत से कमाया गया है, इसलिए इसे पूरी लगन से निभाना चाहिए। उसने और गाय खरीदीं और गांव के कुछ नौजवानों को काम पर रखा। अब कई लोगों को रोजगार मिलने लगा। गांव वाले कहते, देखो ईमानदारी से काम करने वाले को भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। मोहन अब सिर्फ दूध वाला नहीं, बल्कि गांव का आदर्श बन गया था। रात को जब मोहन आसमान में चमकते तारों को देखता तो खुद से कहता, अगर मैंने अपनी गलती नहीं सुधारी होती तो आज यह सुख नहीं मिलता। उसकी आंखों में संतोष की चमक दिखाई देती। अब उसकी गायें भी जैसे उसकी ईमानदारी को महसूस करतीं। वे पहले से ज्यादा दूध देने लगीं। मोहन समझ गया कि प्रकृति भी मेहनत और सच्चाई को इनाम देती है। गांव के बच्चे रोज शाम को उसके घर आकर गायों को सहलाते। मोहन उन्हें दूध पिलाता और कहता, बच्चों हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनना। बच्चे हंसते हुए वादा करते। कस्बे का व्यापारी भी हर महीने गांव आता और मोहन की तारीफ करता। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रांड है। यह सुनकर मोहन गर्व से मुस्कुरा देता। गांव में अब कोई भी मोहन को लालची दूध वाला नहीं कहता। सब उसे ईमानदार मोहन कहने लगे। यह नाम सुनकर उसका दिल खुशी से भर जाता। मोहन अब गांव की पंचायत में भी शामिल होने लगा। लोग उसकी राय को महत्व देते क्योंकि वह सच्चाई और अनुभव वाला इंसान बन चुका था। त्योहारों पर मोहन पूरे गांव को मुफ्त में दूध बांटता। वह कहता, यह भगवान का दिया है, इसे सबके साथ बांटना चाहिए। लोग उसकी दरियादिली देखकर दुआएं देते। रमेश और मोहन अब सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। वे अक्सर साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करते और हंसते। रमेश कहता, अगर उस दिन मैं छुपकर न देखता तो शायद तुम कभी न सुधरते। मोहन भी मुस्कुराकर कहता, दोस्त की सच्ची चेतावनी ही असली दौलत है। दोनों की दोस्ती अब पूरे गांव में मिसाल बन गई थी। गांव के मुखिया ने एक दिन कहा,
मोहन ने साबित किया है कि इंसान चाहे कितनी बड़ी गलती करे, अगर वह सच का रास्ता चुन ले तो भगवान भी मदद करते हैं। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। मोहन के बच्चे अब बड़े हो गए थे। उन्होंने अपने पिता से सीखी ईमानदारी को जीवन में अपनाया। वे पढ़ाई में अच्छे थे और गांव के कामों में मदद करते। मोहन अक्सर कस्बों में जाकर बच्चों को भाषण देता। वह कहता, लालच आपको तुरंत लाभ देगा, पर सच्चाई आपको जीवन भर का सम्मान देगी। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते। अब उसका घर प्यार, सम्मान और खुशियों से भरा रहता। पहले जो डर और बेचैनी उसके मन को खाती थी, वह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। गांव के लोग जब भी मोहन के घर से दूध लेकर जाते तो संतोष के साथ कहते, यह सिर्फ दूध नहीं, ईमानदारी का स्वाद है। यह सुनकर मोहन की आंखें चमक उठतीं। मोहन अब अपने पुराने दिनों को याद कर कभी कभी सोचता, कैसा अंधा हो गया था मैं पैसे के लालच में। पर फिर वह मुस्कुराता और खुद से कहता, गलती इंसान से ही होती है, पर उसे सुधारना ही असली जीत है। इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ अपना नाम बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक सीख दी। उसकी कहानी सुनकर हर कोई सीखता कि लालच चाहे कितना भी मीठा क्यों न लगे, अंत में सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है।